हेलो एवरीवन, क्या आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 नंबर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस एक्सरसाइज से सीधे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और आप तैयारी नहीं किए हैं तो चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 1 का 1 नंबर प्रश्न कह रहा है। प्रश्न आपको वहां पर दिखाई भी दे रहा होगा। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम प्रश्न को समझना जरूरी है। अगर आप प्रश्न समझ लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, ध्यान दो, अगर दिमाग में बैठा लेते हो, प्रश्न समझ में आ जाता है तो बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। पहले प्रश्न क्या कर रहे हैं कि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10 स्टूडेंट हैं। कितने हैं? 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है। यानी कक्षा 10 में 10 स्टूडेंट है और इन्होंने प्रतियोगिता यानी टेस्ट में भाग लिए। टेस्ट में भाग लिए, उसमें कह रहा है कि 10 में से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो कह रहा है कि कितने लड़के और कितने लड़कियां है ज्ञात करना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेंगे 1 का 1 नंबर, लिख लेंगे माना। ध्यान देना, जैसे जैसे बनाएंगे सेम वैसे ही आपको भी लिखना है, क्योंकि सही तरीका ही एग्जाम में सही नंबर लाता है। माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y। अब लिखेंगे प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा, ये लिखना जरूरी है। प्रश्न से, प्रश्न क्या कर रहा है कि टोटल लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिलाकर कितना है? तो 10 है। तो लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y, टोटल कितना है? 10 है। क्या कर लेंगे? समीकरण 1 कर लेंगे। सिंपल है, बहुत ही इजी है। प्रश्न समझिए, हो सके तो आप दिमाग से चलाकर ही बिना सॉल्व किए निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है सीधे 5 नंबर के लिए, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सीधा प्रश्न से लिख दिए तो x + y, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या कितना है? 10 है। और इसी में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या बराबर में जब डालेंगे तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या कितना अधिक है? कितना अधिक है जल्दी बताइए? तो 4 अधिक है। तो 4 या तो इसमें से माइनस करेंगे या नहीं तो इसमें 4 ऐड कर देंगे। दोनों में से कोई ये काम करना होगा। या तो 4 माइनस कर देंगे तो 4 निकल जाएगा तो बराबर हो जाएगा लड़की और लड़कियों की संख्या, और नहीं तो लड़कों में 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो चलना तो क्या है? 4 जोड़ना आसान है। 4 जोड़ दिए, इसको लिख दिए समीकरण 2। अब यहां पर 4 जब ऐड कर दिए हैं तो लिख लेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, किसी से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? तो देखेंगे x + y बराबर 10। x + y बराबर 10। अब इस y को हम दूसरे साइड भेजेंगे, इस y को दूसरे साइड भेजेंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा, x बराबर 10, इस y को अगर हम दूसरे साइड भेज रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? चिन्ह बदल जाएगा। और प्लस होगा तो माइनस होगा और माइनस होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या है? प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। यानी x बराबर 10 - y। अब यहाँ पर लिखेंगे जब y बराबर 4 रखने पे। अब कहिए कि यहाँ पे y का मान 4 क्यों रख रहे हैं, यानी y बराबर 4 क्यों रख रहे हैं? तो देखिए 4 रखेंगे, y के जगह पे 4 रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। हमें यही x और y का मान प्राप्त करना है। कम से कम 3 या 4 मान प्राप्त करना है। 2 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 2 से ज्यादा निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो y का मान 4 रखने पे तो 4 रखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x का मान प्राप्त होगा, इसीलिए यहाँ पर रखा जा रहा है, ठीक है। तो y के जगह पर कितना रखना है? 4 रखना है। तो जब y के जगह पे हमको 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 10 - 4, यही ना। या x बराबर 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। फिर क्या लिखेंगे? फिर
y बराबर एक बार 5 रखने पे, y बराबर एक बार 5 रखने पे 2 मान रखेंगे, कम से कम 2 या 3 निकालना जरूरी है। एक बार क्या रख दिए, y का मान 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 और -5 घट जाएगा, बिल्कुल आसानी है। x बराबर 10 में से 5 गया तो 5। फिर यहां से लिखेंगे, क्योंकि अभी हम क्या लिखे थे, समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा अभी दूसरा समीकरण बाकी है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, तो x बराबर y प्लस 4, बिल्कुल आसान है, x बराबर y प्लस 4। तो यहां पर भी हम क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे, तो कुछ रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा, तो लिखेंगे जब y बराबर 0 रखने पे, 0 रखने पे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए लो, x y के जगह पर कितना रखना है, 0, तो 0 प्लस 4, 0 प्लस 4, x बराबर कितना होगा, 4 में 0 जोड़ देंगे तो 4 ही हो जाएगा, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, 4। फिर y बराबर एक बार क्या रख लेंगे, 1 रखने पे, 1 रखने पे, एक बार y का मान कितना रख दिए, तो 1 रख दिए, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हम कितना मान रखे हैं समीकरण से देखिएगा, तो एक बार x का y का मान 4 रखे हैं तो 6 प्राप्त हुआ है, एक बार 5 रखे हैं तो 5 प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखिएगा समीकरण 2 से, तो y का मान एक बार 0 रखे हैं तो 4 प्राप्त हुआ है, 1 रखे हैं तो 5 प्राप्त हुआ है, यानी हम कितना मान निकाल लिए हैं एक समीकरण से, तो 2 मान निकाल लिए हैं। आप 2 या 3 निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं, 2 से निकालिएगा तो आंसर ही नहीं निकल पाएगा, ठीक है। यानी कम से कम आपका 2 मान निकालना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे 2 मान निकाल दिए हैं, तो उस तरह से 2 या 3 निकाल सकते हैं, ठीक है। ज्यादा निकालिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन टाइम लग जाएगा, समय की कमी है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे दोनों मान लिख लिए हैं, यहाँ पे हम दोनों का मान का एक चार्ट बना लेते हैं अलग, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर इसका चार्ट बनाकर देखें, देखिएगा समीकरण 1 के लिए एक बार x और y, तो ध्यान दीजिएगा y का मान एक बार क्या रखे थे, 4 रखे थे, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 6। एक बार y का 5 रखे हैं तो x का कितना प्राप्त हुआ है, 5। उसी तरह से इसका भी यहाँ पे हम चार्ट बनाएंगे, चार्ट x y, तो ध्यान दीजिएगा y का एक बार मान रखे थे 0, y का 0 रखे थे, x का कितना आया हुआ है, 4 आया हुआ है। एक बार y का 1 रखे हैं तो x का कितना आया हुआ है, 5 आया हुआ है, यही ना है। 2 मान प्राप्त हो गया समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इसको तुरंत सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर। इसका हम तुरंत ग्राफ खींचने वाले हैं, यानी इसको हम मिटाएंगे और आप देखेंगे ग्राफ, ठीक है। ये हो गया बीजगणितीय, अब देखना है ग्राफीय विधि से। अब ध्यान दीजिए, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो चार्ट बनाया था इसको हम साइड में लिख लिए हैं, और ग्राफीय विधि सब इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए उसको साइड कर लिए हैं, ताकि इधर का हम जो सॉल्व किए थे उसको मिटा चुके हैं। तो एक ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष का रेखा लेंगे, x डैश y डैश, ठीक है। इन दोनों रेखाएं जब जहां आपस में मिलती है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। दोनों रेखाएं आपस में मिलती है उसको मूल बिंदु, यानी उसको 0 से सूचित किया जाता है। यहां पर हम जो ग्राफ खींचेंगे तो आपको मालूम होगा ये x के तरफ होता है प्लस, तो बराबर दूरी पर हम अंक लिख लेंगे 1 2 3 करके, 4 5 6 7, इसमें अधिकतम कितना है, 6 तक है, 7 तक लिख दिया है, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए 8 तक, 8 एक और बढ़ा लिए 9, यानी अधिक आप लिखिएगा, कम नहीं। इस चार्ट में देख लीजिएगा सबसे बड़ा मान कौन है, वहां तक आप उससे 1 या 2 अधिक लिख सकते हैं, कम मत लिखिएगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। फिर ऊपर जब y है तो y की तरफ लिखते हैं प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इधर 9 लिखे हैं तो इधर 8 तक लिखे हैं, लेकिन 6 से कम नहीं करना है, 1 ज्यादा रखना है। अब देखिए इधर जिस तरफ x डैश y डैश होता है उधर क्या होता है, माइनस में होता है, तो इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3
-4। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इधर 9 तक, इधर 8 तक लिखे हैं, इधर 3 4 और 4 तक छोड़ दिए हैं, माइनस में क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस चार्ट में देखिएगा, इसमें कोई भी मान माइनस में नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी माइनस में नहीं है। जब कोई माइनस में नहीं है तो माइनस वाला चिन्ह दिखाने की, यानी इधर ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था? तो x का मान दिया है 6 और 5, तो y क्या है 4 और 5। तो इसमें से सबसे जरूरी होता है यहीं पे रखना। यहीं पे कितने लोगों से गलती हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि कैसे ग्राफ में इसका मान पुट करेंगे, रखेंगे। तो चलिए आज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है? 6 है, तो x का मान यहीं पे है ना, ये x है, ये x डैश है। तो जहां माइनस दिखाई देगा तो x डैश की तरफ देखेंगे, और प्लस दिखाई देगा तो मूल बिंदु यानी 0 से x के तरफ देखेंगे। ठीक है, तो प्लस में 6 है, तो प्लस में 6 कहाँ पे आ जा रहा है? तो यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर y का मान देखेंगे 4, उसके जस्ट नीचे वाला, उसके जस्ट नीचे का मान क्या है? y है। y कितना है? 4 है, तो y 4 है तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब इसको ध्यान देना है कि इसको y का जो 4 है वो x के तरफ बढ़ेंगे 6 अंक, x के तरफ बढ़ेंगे 6 अंक, यानी 6 के सामने, और 6 का जो बढ़ेंगे, जो 6 है उसको बढ़ेंगे y के तरफ ऊपर 4 अंक, यानी 4 पॉइंट तक। ठीक है, तो इसका बढ़ेंगे 6 पॉइंट तक, तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, देख सकते हैं। और इसका बढ़ेंगे ऊपर की तरफ 4, तो 4 यहाँ पे आएगा। हो सकता है कि इधर उधर थोड़ा हो सकता है, क्योंकि हम अंदाजी मिला रहे हैं। आप इसको स्केल से बनाइएगा और पेंसिल से बनाइएगा, बिल्कुल 100% करेक्ट सही होगा, थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अंदाज से बना रहे हैं। देखिए 6 का बिंदु कहाँ पे जा रहा है? अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 6 का थोड़ा पॉइंट बदल जा रहा है यहाँ पर, और 4 का पॉइंट बदलेगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 4 और 6 आप स्केल से रखिएगा, मिलाइएगा। इसको लिख लेंगे, हमेशा पहले 6 x का मान लिखाता है और उसके बाद y का। तो x का 6 था, y का 4 था, तो 6 और 4 लिख दिए हैं। अब उसी तरह से फिर देखेंगे x का 5 और y का 5, तो x का 5 यहाँ पे है और y का 5, दोनों बढ़ेंगे, तो x का 5 और y का 5 कहाँ आ जा रहा है? तो देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। थोड़ी सी बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप मिलाइएगा बिल्कुल स्केल पेंसिल से तो सही होगा। हमें थोड़ा मिलाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बराबर नहीं इसको हम नाप कर लिखे हुए हैं और नहीं इसको माप कर लिखे हुए हैं, जो भी माप रहे हैं बस अंदाजी से। अब यहाँ पर कितना है? तो 5 और 5 है, ये बिंदु क्या है? 5 है और 5 है। इसको मिलाएंगे तो इसको ऐसे रेखा खींचेंगे कि दोनों से मिलकर जाए। देख सकते हैं इस रेखा का तो हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे कट जाएगा, कहीं ना कहीं 10 पे कट रहा होगा ये आगे। इसको भी आगे मिलाएंगे तो कहीं जाके 10 पे कटेगा, तो छोड़ दीजिए, आप आसानी से खींचकर छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं। दोनों बिंदुओं को काटते हुए ये रेखाएं चली गई। कौन सी रेखा थी? समीकरण 1। समीकरण 1 क्या था? x + y = 10। ये लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखिएगा तो हो सकता है कि गलती तो नहीं होगा, लेकिन लिखिएगा तो बहुत अच्छे की बात होता है, ताकि समझ में आ जाएगा चेक करने वालों का कि ये कौन सी रेखा का समीकरण था। ठीक है, दूसरा। अब दूसरा समीकरण देखेंगे तो x का मान 4, y का 0। तो x का मान 4 और y का 0। देखिए y जब 0 है तो x का 4 है, तो x का 4 है तो x का 4 तो यहाँ तक आ गया, y 0 है तो यहीं पे हो जाएगा, तो ये ऊपर तो जाएगा नहीं, तो x की तरफ 4 बढ़ जाएंगे तो यहीं पे रुक जाएगा, ये बिंदु यहीं पे हो जाएगा। कितना? तो 4 0, एक अंश बिंदु है, 4 और 0 है। फिर x का 5 है, y का 1 है। x का 5 देखेंगे तो यहाँ पर, y का देखेंगे 1 तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। y का 1 देखेंगे तो यहाँ पे आएगा, देख सकते हैं, मिला सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होगा। y का 1 कितना है? 5 और 1। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है? मिलाना है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप सही कर दीजिएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, जहां से भी कटे, तो दोनों बिंदु को अगर हम मिला रहे हैं तो आसानी से इसको देखेंगे तो थोड़ा सा तिरछा हो सकता है, तो मिलाएंगे तो जाएगा, तो यहाँ पे जा रहा है, देख सकते हैं, पार कर गया इसको। यहाँ से सीधे इसको और बढ़ा दीजिए आगे इधर था। कौन सा समीकरण था? तो ये समीकरण था x = y + 4। ये समीकरण दूसरा था। ये समीकरण दूसरा हो गया और समीकरण पहला था। अब यहाँ पे पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को देखिए कि कहाँ पे काट रहा है।
देखेंगे कहाँ पे काट रहा है, तो ये दोनों बिंदुएं यहाँ पे काट रही है, दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पे काट रही है। अगर ध्यान दीजिएगा तो इसको आगे बढ़ेंगे तो 7 के पास आ रहा है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बताए थे आप पेंसिल स्केल से मिलाइएगा तो सही हो जाएगा। हम इसके सामने लिख दे रहे हैं 7, इसके सामने देखिएगा तो किसके सामने काट रहा है, तो 3 के सामने काट रहा है, 3 के सामने काट रहा है। और ये कहाँ काट रहा है, तो एक 7 पर, यानी एक बिंदु 7 पर मिल रही है, एक बिंदु कहाँ काट रही है, तो 3 पर काट रही है, यानी दोनों बिंदुएं मिल रही है तो 7 और 3 पे ये कटान हो रही है, 7 और 3 पे कटान हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, लिख देंगे चूंकि रेखाएं 7 और 3 7 3 पर मिल रही है या काट रही है, लिख लीजिए काट रही है, ठीक है। तो अब देखिए चूंकि रेखाएं जो होती है 7 और 3 पे काट रही है, तो आपको बताया था कि हमेशा मान पहला जो होता है x होता है और दूसरा होता है y होता है, तो y होता है, तो 7 है और 3 है, तो इसको x हो जाएगा और ये y होगा। तो देखिए x किसको माने थे, लड़कियों की संख्या, तो लिख लेंगे अतः लड़कियों की संख्या कितना, तो 7, लड़कियों की संख्या 7 तथा लड़कों की संख्या कितना, 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ग्राफ खींचना बहुत आसान है, सिर्फ बीजगणितीय यानी सॉल्व कीजिए, एक्स वाई का दोनों समीकरण से मान निकालिए, मान निकालने पे अच्छे से उसको रख दीजिए, एक एक मान जैसे जैसे रखा गया है स्केल और पेंसिल से बनाइएगा, बिल्कुल ग्राफ पेपर पे आंसर निकल जाएगा। और जहाँ पे दोनों बिंदुएं काट रही थी तो हमेशा नीचे वाले देखेंगे किसके सामने है, तो x है, तो x का मान हो जाएगा, और इधर से देखें किसके सामने है, तो y के यानी 3 का, तो y का मान 3 हो जाएगा। अतः लड़कियों का मान थे x, तो x का मान कितना हो गया 7, यानी लड़कियों की संख्या कितना है 7 तथा लड़कों की संख्या कितना है 3 है। तो प्रश्न में यही ना कहा था कि टोटल लड़कों की संख्या कितना है, तो 10 है, तो 7 और 3 10 हो जाएगा। और वो कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो देखिए लड़कों की संख्या 3 है तो 4 लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो प्रश्न और आंसर दोनों एक साथ फिक्स हो गया, मैच कर गया, तो इसका ग्राफ हो गया। और आपको ग्राफ 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, 100% हर साल पूछा जाता है, तो आप अच्छे से ग्राफ को तैयारी कीजिएगा। ये रहा प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 1 का पहला नंबर।